हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब शुरू। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी क्या होता है इसके बारे में, और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, और इनको कितनी सैलरी मिलेगी बेसिक पे, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी होगी, और इनकी इस बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट है। ये जो है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी का काम क्या होता है, तो इसको गांव में जो है पंचायत सेक्रेटरी भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जो गांव में जो सड़कें बनवाना हुआ या फिर जो भी कोई योजना हुई सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। प्रधानों से इनका काम होता है। इनके अंडर में 6-7 प्रधान होते हैं लगभग। कुछ ग्राम सभाएं होती हैं, उनका सारा जो काम होता है उसको ये लोग मैनेज करते हैं। और सरकार की कोई योजना है, जैसे कि कोई राशन की योजना है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना, राशन कार्ड बनवाना, ये सारा काम इनका होता है। नरेगा का काम देखना, इसके अलावा आपका जो है शौचालय वगैरह जो सरकार कोई भी स्कीम निकालती तो उसका इम्प्लीमेंट करवाना होता है। और इनकी जो सैलरी की बात करें तो इसकी बेसिक सैलरी होती है 21,700 से लेके 69,100। तो 21,700 मतलब आपका बेसिक स्टार्टिंग बेसिक पे है। इसके अलावा आपको जो है महंगाई भत्ता, डीएनएस अलावेंस यानी कि डीए दिया जाएगा, इसका 38% और हाउस रेंट अलावेंस दिया जाएगा। तो ये सब मिला के आपका लगभग 31 या 32 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी बनती है, जिसमें से आपका 10% शायद एनपीएस कटेगा। तो 28-29 हज़ार रुपये पर मंथ आपको जो सैलरी मिल जाएगी, ये स्टार्टिंग सैलरी होगी एज पर 7 CPC पे कमीशन के अनुसार। और इसके लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए। 12th पास होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास होने के अलावा जो है आपके पास जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पेट के आधार पर आपका सिलेक्शन। पेट जो है आपके पास पेट 2022 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने पेट नहीं दिया है 2022 का तो आप इससे रह जाएंगे। तो इसका क्या करना, अभी पेट 2023 भी आएगा तो आप भर दें, क्योंकि यूपी की सारी वैकेंसी पेट के जरिए ही होंगी, और पेट का एग्ज़ाम हर साल होगा। और इसमें अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपसे जो है हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी के अलावा जो है रीजनिंग पूछी जाएगी, और रीजनिंग के साथ साथ जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। हिंदी में बात करें तो समास, संधियां, कारक, विलोम, रस और अलंकार पूछा जाएगा। इन सब के अलावा वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वर्तनी, वचन, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, तत्सम, तद्भव, इसके अलावा वाक्य संशोधन, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। जनरल इंटेलिजेंस में नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, इसके अलावा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट, टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन साइन टेस्ट, एनोलॉजी, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। साथ ही इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल के बारे में पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो एब्रीविएशन, साइंस में इनोवेशन और डिस्कवरीज पूछी जाएंगी। करंट अफेयर पूछा जाएगा, और इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए वो पूछे जाएंगे। अवार्ड्स और ऑनर्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल तथा इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। बुक्स और ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट्स और कैपिटल्स, साथ ही कंट्रीज और करेंसीज के बारे में पूछा जाएगा। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस के, और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।